देखिए ये सवाल क्या है, ये सवाल बोल रहा है स्मॉल डी दूरी पर स्थित दो आवेशित बिंदु के बीच का आकर्षण बल कैपिटल एफ है। ये समान माध्यम में कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि उनके बीच का आकर्षण बल F/3 हो। मतलब क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं कि दो बिंदु जैसे दोनों के बीच बल कितना लग रहा है, Q1 और Q2 के बीच, दोनों के बीच डिस्टेंस है स्मॉल डी, बल लग रहा है कैपिटल F। अब बोल रहे हैं F/3 कब लगेगा, मतलब F/3 जब बल हो तो दूरी का मान क्या होगा, दूरी का मान बढ़ेगा कि घटेगा। F/3 मतलब बल घट रहा है, मान के चलिए F का वैल्यू 10 मीटर मान के चलिए और D का वैल्यू 10 मीटर मान के चलिए, तो यहाँ पर F का वैल्यू 10 को 3 से भगा देंगे तो कितना आएगा 3.33 मीटर, ये न्यूटन सॉरी, तो कितना है बल का मान बढ़ा कि घटा, बल का मान घटा, तो दूरी का मान क्या होगा कूलम के नियम से। जो हम लोग इक्वेशन में क्या पढ़े कि F समानुपाती मोड ऑफ Q1 into Q2, अब इसका मान बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा, फिर F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, मतलब बल का मान घटेगा तो दूरी का मान बढ़ेगा और दूरी घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा। ऑपोजिट संबंध मतलब विपरीत संबंध, मतलब एक बढ़ेगा फिर घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है F का मान घट रहा है तो दूरी का मान बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो दिखाना है। मान के चलिए अभी F का मान 10 है, 10 मीटर, तो कितना आ रहा है 10/3 3.33, मतलब 3 टाइम्स घट रहा है, दूरी कितना बढ़ेगा, मान के चलिए इसका दूरी ले लिए 10 मीटर, अब कितना मान आएगा चलिए देखते हैं, सवाल में आते हैं उसके बाद पता चलेगा कि 10 मीटर पहले दूरी था, अब दूरी कितना आएगा। तो चलिए आते हैं सीधा सवाल में। देखिए दो बिंदु ऐसे दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल डी, यहाँ पर आवेश Q1 यहाँ पर आवेश Q2 मान के चलिए दो बिंदु है, बल क्या लग रहा है F कैपिटल F, यहाँ पर आकर्षण बल, आकर्षण बल तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तभी आकर्षण आ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग कूलम बल से स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, कूलम बल के नियम के अनुसार F बराबर K Q1 into Q2 by स्मॉल डी का स्क्वायर, मतलब ये मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं जो कि प्लस एक माइनस है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए लेकिन डायरेक्टली लिख रहे हैं कोई टेंशन नहीं है। अब ये समीकरण कर दीजिए 1। अब स्टेप 2 में क्या होगा, जब F/3 हो जाए तब क्या होगा, वही माध्यम बोले तो अगर निर्वात में है तो निर्वात में ही बात हो रहा है, अगर माध्यम चेंज कर देंगे तो बल का मान भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब माध्यम की अनुसार। जैसे निर्वात में बल लगेगा 10 न्यूटन বা 100 न्यूटन, तो पानी में डुबा देंगे तो 80 गुना घट जाएगा। अब्रक में डुबा देंगे, अब्रक में डाल देंगे तो 6 गुना घट जाएगा। तो बस इसलिए हर एक माध्यम के लिए हम ये पिछले क्लास में टॉपिक बता चुके हैं कि हर एक माध्यम का वैल्यू भी बता चुके हैं और किसमें जाएगा तो कितना मान घटेगा ये भी हम न्यूमेरिकल बता चुके हैं। तो पिछले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है। अब के यहाँ पर देखिए Q1 into Q2 by यहाँ पर R स्क्वायर कर दीजिए, R का वैल्यू को दिखाना है जो कि D ऑलरेडी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो दूरी आएगा, बाद वाला दूरी कितना दूरी पड़ रहा है, यहाँ पर देखने से लग रहा है दूरी बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा, तो हम लोग उसको R लेके चले और D लेके चले तो D डैश मान के चलना होगा, जैसे मानिए कोई टेंशन नहीं है। अब इसको समीकरण 2 कर दीजिए, अब इसको भगा दे दीजिए, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 क्या देंगे F/3, समीकरण 1 में क्या है K Q1 into Qy d स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा K Q1 into Q2 by R स्क्वायर, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये F कैंसिल, K के कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल।
अब 3 नीचे चले ऊपर तो 3/1, r इसके नीचे चले ऊपर तो r इसके राइट, यहाँ पर आ जाएगा d स्क्वायर। अब यहाँ पर r इसके बराबर क्या आ जाएगा 3d स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा देखो तो, यहाँ पर आ जाएगा √3d स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है अंडर है तो d अंडर से बाहर आ जाएगा तो r बराबर क्या आ जाएगा √3d। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73d। बस नहीं होगा आंसर। मतलब √3 ज्यादा आ गया तो √3 का वैल्यू तो 1.73। ये याद कर लीजिएगा, निकालने नहीं आता तो रट्टा मान लीजिए, कोई उपाय नहीं है। ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लास में वर्गमूल निकालने का तरीका। अब देखिए जहां तक बीच में अप्लाई होता है √2 का वैल्यू आप लोग जानिए 1.414 और √3, ये दो चीज याद कर लीजिए 1.73। बस इसके बाद तो अगर √4 रहेगा तो डायरेक्टली 2 आ जाएगा, √9 रहेगा तो 3 आ जाएगा, √16 रहेगा तो 4 आ जाएगा। तो ये दो चीज याद कर लीजिएगा जो कि न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगा। पूरा बीच में अप्लाई है √2 और √3 का वैल्यू। अब देखिए मान के चलिए ये कितना है √3 का वैल्यू तो समझ में आ गया। अब पहले कितना मान के चलिए 10 मीटर, तो 10 को गुना कर दीजिए 1.73 से तो कितना हो गया 17.3। तो कितना बढ़ा देखिए, पहले 10 था अब 17.3 हो गया मीटर में। ये मीटर में तो मीटर में आ गया। इसका मतलब दूरी का मान क्या होगा, बड़ा कि घटा? दूरी का मान बड़ा। अगर बल का मान कर दे डबल तो दूरी का मान क्या होगा? बल का मान के चलिए, यही सवाल को घुमा के पूछा जाएगा। देखिए ये सवाल कितना है, इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी टाइम को थोड़ा समझा देते हैं यहीं से। देखिए अगर मान के चलिए यहाँ f/3 के बदले यहाँ पर 2f कर दिया जाए 2f, तो क्या होगा? बल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर f/3 के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2f हो जाएगा। बस इसी तरह से चलिए लास्ट में कैलकुलेट करके देखिए, जो आएगा वो आ जाएगा आपका क्या वैल्यू, मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा कि दूरी बढ़ रहा है कि घट रहा है। बल का मान बढ़ेगा तो दूरी का मान घटेगा। यहाँ पर क्या किया, f/3 है तो बल का मान घटा तो दूरी का मान बढ़ा। अगर इसको डबल कर देंगे तो बल बढ़ गया तो दूरी का मान घट जाएगा। अगर इसको 4 कर दें मतलब f/4, तो आंसर कितना आएगा देखिए बोले तो 4 जाके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2d हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2d, मतलब d का मान अगर 10 मीटर है तो डबल 20 मीटर में आ जाएगा। बस इतना समझ में आया। बस इसी टाइप से कुछ भी न्यूमेरिकल आएगा, बस इसी टाइप से हल करते चलिए बन जाएगा। तो इसलिए इस टाइप पर ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर में जो टॉपिक आ रहा है, जैसे कूलम का नियम, जहां से एक्सप्रेशन बता रहे हैं, एक्सप्रेशन के आधार पर मतलब व्यंजक के आधार पर एक या दो को न्यूमेरिकल हल करेंगे और उसी में चीज को क्लियर करेंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल पढ़ के कोई फायदा नहीं है बोर्ड लेवल के लिए। अगर आईआईटी लेवल में जाना चाहते हैं, नीट लेवल में, तो आप इससे एरोलेस किताब खरीद लीजिए और उसके आधार पर प्रैक्टिस सेट मारिए। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस भी सेट दिया हुआ है और ये जो टॉपिक है ये बोर्ड लेवल के लिए इतना ही काफी है। तो चलिए आप ये न्यूमेरिकल इतना ही था। देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल क्या है। ये न्यूमेरिकल बता रहा है कि Q मान के दो आवेशों को जोड़ने वाली रेखा की मध्य बिंदु पर तीसरा आवेश स्मॉल q रखा जाता है। दर्शाएं कि तीनों आवेशों की यह व्यवस्था संतुलन में होगी यदि स्मॉल q बराबर माइनस बिग Q प्लस 4/4। तो ये वाला दिखाना है प्रूव करके। तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को पहले देखिए, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे कि दो को आवेश है, दो का आवेश क्या क्या है, ये भी Q है और ये भी Q है। अब इसके मध्य बिंदु में आ जाइए, ये मध्य बिंदु क्या आवेश है, स्मॉल q।
स्मॉल क्यू को रखा जाता है। तो दर्शाए कि तीनों आवेशों की यह व्यवस्था संतुलन में होगी। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है, यहाँ से दूरी को मान के चले r और यहाँ से यह दूरी r है, तो पूरा दूरी क्या हो जाएगा 2r मान के चलिए, मिडिल में इसलिए r प्लस r पूरा हो जाएगा 2r। अब ये पॉइंट को मान के चलते हैं, a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि अगर हम a पॉइंट पर खड़े रहेंगे तो क्या क्या बल लगेगा जी, a और c के मध्य बल लगेगा। कौन सा बल? कूलम बल। फिर यहाँ पर खड़े रहेंगे a और b के मध्य भी तो बल लगेगा। तो दो बल को जब जोड़ कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, तो उसका परिणामी बल क्या आएगा 0, मतलब बल का मान 0 आएगा। तो उस कंडीशन में स्मॉल q का वैल्यू क्या आ जाएगा -b/4। ये दिखाना प्रूव करके, बस सही सही है सवाल। तो देखिए ए बिंदु पर ये सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे, क्योंकि निकाय बोले तो सिस्टम संतुलन में है, अतः ए बिंदु पर कुल बल शून्य होगी, ए बिंदु पर मान के चलिए हम खड़े रहेंगे तो दो को जो बल लगेगा, एक स्मॉल क्यू के द्वारा और एक ये बिग क्यू के द्वारा, दोनों बल को एक साथ ऐड कर देंगे तो परिणामी बल 0 आ रहा है। बस तो उस कंडीशन में प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले ए और सी के बीच, मतलब बिंदु ए तथा सी के बीच लगने वाला बल क्या आएगा, FAC बराबर हो जाएगा K Q1 into Q2। तो इसके हिसाब से क्या लिखा जाए, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप पोटेंशियल। अगर यहाँ पर डायरेक्टली लिखा जाए तो क्या आएगा, Q1 की जगह पर बिग Q, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल q बाई, यहाँ से डिस्टेंस क्या है r²। ये इक्वेशन 1 कर दिया जाए, मतलब समीकरण 1। अब देखिए a और b के मध्य बल, a तथा b के मध्य बल क्या आएगा, FAB बराबर हो जाएगा K, यहाँ पर है BQ, यहाँ पर है BQ बाई 2r का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2r, यहाँ पर 4r² हो जाएगा। FAB बराबर हो जाएगा K Q² बटे 4r²। ये क्वेश्चन 2 कर दिए। अब देखेंगे प्रश्न से क्या बोल रहे हैं, प्रश्न से कि दोनों बल को ऐड कर दीजिए, FAC प्लस FAB बराबर 0 आ जाएगा। तो दोनों बल को जब ऐड करेंगे तो उसका परिणाम 0 आ रहा है। तो स्मॉल q का वैल्यू दिखाना है, बस इसका मान पुट करिए समीकरण से, क्या है K Q into स्मॉल q बाई r² प्लस K Q² बटे 4r² इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर देख K, यहाँ पर देख Q, नीचे आ जाएगा r² कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा स्मॉल q, यहाँ पर हो जाएगा Q/4 इक्वल टू 0। अब K बिग Q बाई r² 0 के नीचे आएगा तो क्या आएगा, पूरा टाइम 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा स्मॉल q प्लस Q/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्मॉल q बराबर क्या आ जाएगा -q/4। बस ये हो गया प्रूफ। बस यही प्रूफ करना था इस सवाल में। तो देखिए ये सवाल आया प्रूफ -q/4, बस -q/4। ये सवाल यही था प्रूफ करने के लिए।